नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे 5 वास्तु दोषों की। ये 5 वास्तु दोष जिस घर के अंदर होते हैं उस घर का सुख चैन खुशहाली नष्ट कर देते हैं। उस घर का सुख चैन खुशहाली सब कुछ नष्ट कर देते हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता गरीबी का धीरे धीरे स्थायी निवास हो जाता है। ऐसे भवनों में रहने वाले व्यक्ति हर चीज, अपनी जरूरत की हर चीज के लिए परेशान रहते हैं। उनकी जरूरतें तक पूरी नहीं होती। आचार्य जी एस्ट्रो चैनल की तरफ से मैं वास्तु एक्सपर्ट जीएस अग्रवाल आज बताऊंगा ऐसे 5 वास्तु दोषों के बारे में। तो शुरू करते हैं। ये 5 वास्तु दोष इस प्रकार से हैं और इसके बाद मैं इनकी डिटेल में जानकारी दूंगा। पूर्व दिशा का वास्तु दोष, नंबर 2, ईशान कोण का वास्तु दोष, नैऋत्य कोण का वास्तु दोष, उत्तर दिशा का वास्तु दोष, ब्रह्म क्षेत्र का वास्तु दोष। तो दोस्तों ये तो 5 वास्तु दोष हैं। अब बात करते हैं इन वास्तु दोषों के बारे में। दोस्तों, जिस घर के अंदर पूर्व दिशा का वास्तु दोष होता है उस घर के मुखिया का नेम धीरे धीरे उनका नाम, उनका फेम नष्ट हो जाता है और ऐसे घर में शासन और प्रशासन से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाती हैं। जब किसी घर के अंदर पूर्व दिशा में कोई टॉयलेट, सेप्टिक टैंक या सीढ़ियों का निर्माण कर दिया जाता है तो ये वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है और ये वास्तु दोष के अनुसार पूर्व दिशा से मिलने वाली अच्छी चीजों में रुकावट डाल देता है, उन्हें बंद कर देता है और यहां से खराब असर, अशुभ परिणाम इस भवन में रहने वाले व्यक्तियों को मिलना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इनका निर्माण जब कर दिया जाता है तो वहां वास्तु दोष उत्पन्न होकर और पूर्व दिशा के अच्छे शुभ फलों को नष्ट कर देता है और ऐसे भवनों में रहने वाले व्यक्तियों को शासन प्रशासन से संबंधित परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। ये परेशानियां छोटी से बड़ी किसी भी प्रकार की हो सकती हैं और ये परेशानियां आए दिन बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे भवनों में रहने वाले व्यक्ति धीरे धीरे टेंशन में आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब बात करते हैं ईशान कोण के वास्तु दोष की। नॉर्थ ईस्ट का कोना जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, और जब इसमें कोई वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है, अर्थात ऐसा कोई निर्माण हो जाता है जैसे टॉयलेट का निर्माण, सेप्टिक टैंक का निर्माण, सीढ़ियों का निर्माण या अन्य कोई भारी और गर्म चीज का निर्माण इस क्षेत्र पर कर दिया जाता है, तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करके ईशान कोण से मिलने वाली अच्छी और लाभदायक चीजों को नष्ट कर देता है। ईशान कोण ठंडा क्षेत्र है और इस क्षेत्र से घर की खुशहाली, तरक्की, प्रोग्रेस, सक्सेस सब कुछ मिलता है। भगवान शिव इसके देवता और गुरुदेव बृहस्पति इसके ग्रह होते हैं और वास्तु पुरुष का सर यहां होता है। तो इन तीनों की कृपा जो मिलने वाली होती है वो सब बंद हो जाती है। जो व्यक्ति अपने दिमाग से, माइंड से, बुद्धि विवेक से डिसीजन मेकिंग लेते हैं वो सब बंद हो जाएंगे। वो कोई भी ऐसा काम करेगा कि डिसीजन उसका गलत होगा जिससे उसका अशुभ फल पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं नैऋत्य कोण की। दोस्तों, नैऋत्य कोण निगृति नामक राक्षस का स्थान होता है। जब हम कोई ऐसा निर्माण कर देते हैं जो यहाँ वास्तु दोष उत्पन्न करता है तो ये निगृति नामक राक्षस अपनी पावर में आ जाता है और उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को हर तरह से परेशान और परेशानी में डाल देता है। इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा निर्माण, क्योंकि ये मजबूत स्टेबिलिटी देने वाला क्षेत्र है, ये पृथ्वी तत्व है और जब यहां पर हम कोई पानी से संबंधित काम करते हैं जैसे जल स्रोत, कोई भी जल स्रोत जैसे जल की बोरिंग, हैंडपंप, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक या कोई गर्म क्षेत्र जैसे ट्रांसफार्मर रख देना या कोई भी गर्म चीज से संबंधित काम यहां शुरू कर देना, तो दोस्तों ये वास्तु दोष क्रिएट होकर उस भवन में रहने वाले घर के मुखिया को हर तरह से परेशानी में डाल देता है। उसका बिजनेस, सर्विस जो भी वो करते हैं उसमें अड़चने शुरू हो जाती हैं। डिफरेंट प्रकार की टेंशनें क्रिएट करके घर के मुखिया के भविष्य को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। यानी उथल पुथल मच जाती है कि उनका लगभग भविष्य ही अंधकार में पड़ जाता है। अब बात करते हैं
ब्रह्म क्षेत्र की। दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये घर का ब्रह्म क्षेत्र कहलाता है, सेंटर पॉइंट ऑफ द प्लॉट और हाउस। इसके देवता भगवान ब्रह्मा जी होते हैं और इस क्षेत्र में जब कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है जिससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो ये बहुत बड़ी और बड़ा, तो ये बहुत खराब अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। जैसे जल की बोरिंग, इस स्थान पर जल की बोरिंग या सीढ़ियों का निर्माण या किचन का निर्माण या कोई भारी चीज का कंस्ट्रक्शन या बेसमेंट जब इस क्षेत्र पर कर दिया जाता है तो वो वास्तु दोष उत्पन्न करके और इस भवन में रहने वाले सदस्यों को हर तरह से अशुभ फल देना शुरू कर देता है। शारीरिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से चौपट कर देता है। आप व्यक्ति की कितनी भी इनकम क्यों ना हो, कितना भी बिजनेस के सोर्सेज अच्छे और एक से एक बेहतरीन क्यों ना हो, धीरे धीरे बंद होने लगते हैं और आर्थिक स्रोत यानी कि धन का आना धीरे धीरे नष्ट होकर और आर्थिक स्रोत पूरी तरह से बंद और नष्ट हो जाते हैं। इस क्षेत्र में की गई जल की बोरिंग इतना बुरा असर देती है कि वो कितना भी कमा ले कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इस क्षेत्र में की गई जल की बोरिंग उस पैसे को, उस धन को इस तरह पी जाते हैं जैसे कोई ओक लगा के पानी पीता है, जैसे रेगिस्तान में पानी डालते ही पता नहीं चलता कहां गया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। अब हम बात करेंगे उत्तर दिशा के वास्तु दोष की। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर जी की होती है और ये अत्यंत पवित्र और शुभ होनी चाहिए। लेकिन जिन घरों में उत्तर दिशा में कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, ऐसा निर्माण कर देते हैं जिससे यहां वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जैसे सेप्टिक टैंक का निर्माण, टॉयलेट का निर्माण, सीढ़ियों का निर्माण, ये निर्माण इस क्षेत्र पर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। और जब ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है तो ये सीधा, क्योंकि धन के देवता कुबेर जी की दिशा होती है, तो ये दिशा होती है या क्षेत्र होता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जब यहाँ पर ऐसा निर्माण होता है तो ये सीधे धन पर असर दिखाता है, धन पर साइड इफेक्ट देता है। तो यहाँ पर धन, सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बिजनेस या व्यापार या सर्विस जो भी है उसमें परेशानी शुरू हो जाएगी, इनकम होना कम हो जाएगी और जो पहले होती थी वो उससे कम होकर के घर में आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली जाएगी। तो दोस्तों उत्तर दिशा का वास्तु दोष भी घर पर बहुत बड़ा असर दिखाती है, बहुत बड़ा अशुभ फल देती है। तो दोस्तों ये 5 वास्तु दोष उस भवन में मिलने वाले अच्छी चीजों को रोक देते हैं और उससे संबंधित सारे उल्टे काम यानी कि अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों जिन घरों में होते हैं ये वास्तु दोष, ये जिन घर में होते हैं ये 5 वास्तु दोष, उस घर में सुख, शांति और खुशहाली नष्ट हो जाती है। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक टेंशनें शुरू हो जाती हैं। ऐसे घर का मुखिया हर तरह से दुखी और परेशान हो जाता है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, यदि आपके घर में इनमें से कोई भी वास्तु दोष है तो उसे तुरंत दूर करें, जिससे कि परिवार के साथ आप खुशहाल जिंदगी जी सकें। वास्तु से संबंधित कोई भी एडवाइस अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और अपनी परेशानी हमें बताएं। हम आपका सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं आचार्य जी एस्ट्रो चैनल की तरफ से वास्तु एक्सपर्ट GS अग्रवाल अब आपसे विदा लेता हूं और मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।